हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आजकल ये प्रश्न ज़्यादा आ रहा है कि हम पे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही है, हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। मैं ऑफ़िस जाती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाऊँगी। क्या मैं अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में दे दूँ? या मैं अपने लड्डू गोपाल को संदूक में उठा के रख दूँ? ये क्वेश्चन आजकल सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो आइए आज इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह है, एक कथावाचक ने कहा है, लड्डू गोपाल का और भक्त का भाव का फ़र्क होता है बस। रिश्ता आप लड्डू गोपाल से कोई भी बनाएं, बस भाव की पूजा होनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल आप पहले तो कोशिश करिए, अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल छोटे हैं तो आप उन्हीं की सेवा कीजिए। आजकल मैंने देखा है, देखा-देखी में बहुत बड़े-बड़े लड्डू गोपाल ले आते हैं। पहले एक लड्डू गोपाल आते हैं, फिर 2 आते हैं, फिर 3 आते हैं, ये इससे बड़े। तो पहले आप यह दृढ़ संकल्प कर लें कि क्या आप सेवा कर पाएँगे? आप सेवा कर पाए हैं तो ही लड्डू गोपाल को घर में लाएँ, क्योंकि ऐसा होता है, शुरू-शुरू में तो हम बड़े लड्डू गोपाल ले आते हैं, फिर कुछ दिन सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, भोग लगाना, सब चीज़ करना। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि अरे इससे तो हमारा ये टाइम बहुत जा रहा है, 2 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। और आप छोटे लड्डू गोपाल घर में होते हुए भी बड़े लड्डू गोपाल ले आते हैं, फिर बड़े लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाते हैं, छोटे लड्डू गोपाल को या तो उठा के रख देती हैं या उनकी सेवा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल ला रहे हैं तो छोटे लड्डू गोपाल की भी उतनी ही सेवा कीजिए जितनी आप पहले से कर रहे हैं। दोनों की सेवा में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, दोनों की सेवा बराबर करें। और मैं आपको बता दूं, आप लड्डू गोपाल घर में लाते हैं तो ऐसा ना करें कि 4 बार भोग लगा रहे हैं, निला रहे हैं, 2 बार आरती दोपहर में सुला रहे हैं, रात में। अगर आप शुरू से ऐसा करेंगे तो प्रभु को ऐसी आदत होगी। आप प्रभु कभी नहीं चाहते कि उनके भक्तों पे वर्डन हो, वो सिर्फ भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप माखन मिश्री का भोग लगा सकती हैं, केवल मिश्री का भोग लगा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकती हैं। अगर खाना बना है तो खाने का भोग भी लगा सकती हैं। आप अपने ऊपर वर्डन न डालें कि इतनी ज़्यादा सेवा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मन में बहुत से लोग ये बना लेते हैं, ऐसे ही सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो पाप पड़ेंगे। लड्डू गोपाल की सेवा में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक बार एक भक्त था जो लड्डू गोपाल लेके आया और उनकी सेवा करने लगा कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगा तो मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति सब कुछ आ जाएगा। और उसी का दोस्त था, वो माता रानी लेके आया। तो दोनों भक्त अपने घर ले गए और पूजा पाठ शुरू कर दी। रोज़ दीप धूप भोग लगाना, फूल चढ़ाना, सब कुछ दोनों ने शुरू कर दिया। तो वो लड्डू गोपाल की ऐसे ही बहुत टाइम तक सेवा करता रहा। लेकिन उसने जो सोचा था कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, वो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। उसने जैसा चाहा वैसा तो नहीं हुआ। उसको लगा कि लड्डू गोपाल कुछ नहीं होते, लड्डू गोपाल कुछ मन्नतें नहीं पूरी होती, सब बेकार कहती हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा करने से यह हो जाता है। वहीं उसका दूसरा दोस्त जो था, जो देवी माँ लेके आया, उसने भी पूजा की देवी माँ की, जैसे उसने लड्डू गोपाल की। उसके दिनों रात चौगनी तरक्की होती गई, धन संपत्ति बहुत हो गई। तो उसने सोचा कि लड्डू गोपाल तो कुछ नहीं करती, देवी माँ ही करती हैं। तो उसने लड्डू गोपाल को उठा के अलमारी में रख दिया और वह माता रानी घर पर ले आया। अब वह भी उसकी तरह पूजा करने लगा, दीप धूप सब दिखाने लगा, अच्छे से पूजा करने लगा। तो एक दिन उसने क्या किया, वो धूप बत्ती और दीपक जला दिया, धूप बत्ती लगा के आरती वगैरह सब करके चला गया। तब उसने देखा, उसने लड्डू गोपाल को जो ऊपर उठा के रखा था, जो उसने धूप माता रानी के लिए जलाई थी, वो लड्डू गोपाल की तरफ जा रही थी, लड्डू गोपाल की नाक पर जा रही थी। तो उसने कहा, ये धूप तो मैंने माता रानी के लिए जलाई है और जा लड्डू गोपाल के पास रही है। तो उस भक्त ने क्या किया, लड्डू गोपाल की नाक ही बंद कर दी कि मैं माता रानी के लिए जला रहा हूँ तो इनके पास क्यों जा रही है। तो ये सिर्फ भाव की बात है। ऐसे ही लोग करते हैं कि पहले लड्डू गोपाल की पूजा की,
फिर देवी माँ की, उसकी देवी माँ बहुत सच्ची हैं तो उसकी देवी माँ ले आए, फिर देवी माँ ले आए, और जो भगवान सच्चे लगते हैं ऐसे फिर करके हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपसे कह रही हूँ कि सब भगवान एक ही हैं, बस रूप अलग अलग हैं, भगवान सारे एक ही हैं। देखिए, बड़े भगवान घर में होते हैं, तो जैसे और भगवान होते हैं तो उनको हम ऐसा भी कर सकती हैं कि हफ्ते में या 3-4 दिन बाद नहलाएं। लेकिन लड्डू गोपाल तो लाला का रूप होते हैं तो हमें डेली स्नान कराना होता है। रही बात कभी जब हम बीमार हो जाएं या हमारे पीरियड्स आ जाएं, तो उनकी सेवा कौन करे अगर हमारे सिवा कोई नहीं है। देखिए, मैं तो अपने छोटे बच्चे से कराती हूँ, लेकिन बड़े वाले जो लड्डू गोपाल हैं वो भारी हैं, तो वो उठा नहीं पाएगा, गिर जाएंगे तो उनको चोट लग सकती है। तो इसलिए मेरा भाव यह है कि मैं मानसिक पूजा करती हूँ उनकी। जब तक पीरियड्स होते हैं तो आप मानसिक पूजा करें, और जो छोटे लड्डू गोपाल है वो मेरा बेटा नहला देता है। तो आप ये नहीं कि बड़े भगवान और भक्त, भगवान पहले ही समझ जाते हैं हमारे भक्त को क्या परेशानी है, तो उन दिनों में मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो आप लड्डू गोपाल को कभी बोझ ना समझें। अगर आप मिश्री का भी भोग लगाएंगे तो हमारे लड्डू गोपाल भी उसी से खुश हो जाएंगे। तो आप जब भी लड्डू गोपाल घर में लाएं तो आप कभी ऐसा ना बनाएं कि सुबह भी भोग, दोपहर में, शाम को, रात को, और दोपहर में सुलाना, रात को सुलाना, सुबह। आप जैसे शुरू से पूजा बनाएंगे, वो लड्डू गोपाल की पूजा तो सबसे आसान है। गृहस्थ जीवन में रहकर आप लड्डू गोपाल की पूजा कर सकती हैं। अगर आप ऑफिस जाने वाली महिला हैं तो आप सुबह लड्डू गोपाल को नहलाएं और मिश्री का भोग लगा जाएं। इसमें ही लड्डू गोपाल हमारे खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है मैं जिस घर में आया हूँ, जो भक्त मुझे लेके आया है, उसको ये परेशानी है, वो नहीं कर सकता। तो लड्डू गोपाल की पूजा को कभी भी इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि हाँ लाएंगे तो ये क्या होगा, अब ले आए हैं तो क्या होगा। पहली बात तो आप बहुत सोच समझ लें तभी लड्डू गोपाल घर पे लेके आएँ, क्योंकि लड्डू गोपाल एक बच्चे का स्वरूप होती है। अब बात करते हैं कि लोग कहते हैं हम उनको किसी को दे दें, हमसे सेवा नहीं हो रही, या हम संदूक में उठा के रख दें, सेवा नहीं हो रही। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब तक लड्डू गोपाल शॉप पर रहते हैं तब तक उनमें प्राण नहीं होते। जब आप घर पे लड्डू गोपाल को ले आते हो तो उनमें प्राण होते हैं। अगर आप उन्हें बक्से में बंद करेंगे तो सोचिए आपको उनको कितनी तकलीफ होगी, और वह एक घर का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप उनको, वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल हैं। हमारे 4 बच्चे हैं तो हम उनको 5वां बच्चा मान के उनकी सेवा करेंगे तो कभी ऐसा भाव नहीं आएगा। हम अपने बच्चे को किसी को दे सकते हैं तो लड्डू गोपाल को कैसे देंगे। तो इसलिए मैं कहूँगी, जो लोग कहते हैं कि हमसे लड्डू गोपाल की, तो पहले ही आप इतनी सेवा ना बढ़ाएं कि आपको बाद में परेशानी हो। आप भगवान जी को नहला के आसान तरीके से मिश्री रख सकते हैं। डेली मिश्री का भोग लगाएं। घर में कभी मीठा आए या फिर एक लड्डू आप रख सकती हैं, एक लड्डू का रोज भोग लगाएं। जैसे आप रख सकती हैं, इन सब चीज़ों से भी लड्डू गोपाल की सेवा हो सकती है। आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें केवल मिश्री का भोग लगता है लड्डू गोपाल का, या केवल लड्डू का भोग लगता है। पहले लड्डू गोपाल की इतनी सेवा नहीं होती थी। आपने देखा होगा लड्डू गोपाल को स्नान कराना, सादा लड्डू गोपाल रहते थे। अब तो बहुत सजावट हो गई है, देखा देखी एक दूसरे के लाने लगे हैं लोग, एक बहुत बहुत सजाने लगे हैं। पहले सिर्फ मिश्री का भोग लगता था, खाने का बहुत कम लोग लगाते थे, लड्डू का लगा दिया, या कहीं से मिठाई आई या फल आए उसके। तो आज भी आप जब भी लड्डू गोपाल लेके आएँ तो आप इसी तरह सेवा का बनाएं कि हमें सुबह नहवा कर मिश्री का भोग लगाना है, फिर आके लड्डू का लगा दें। इस तरीके से भी आप लड्डू गोपाल की पहले ज़्यादा सेवा करेंगे तो फिर छोड़ेंगे तो लड्डू गोपाल को शायद तकलीफ होगी। इसलिए पहले से ही आप ऐसी सेवा रखें कि आपको और भगवान को कोई दिक्कत ना हो। अगर हाँ, आप बड़े लड्डू गोपाल घर में लाने वाले हैं या आप ला चुके हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जितने बड़े लड्डू गोपाल होते हैं उनके लिए उतना ही भोग लगाना पड़ता है। बड़े लड्डू गोपाल के लिए तो हमें खाने का भोग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जितना बड़ा रूप होगा उतनी ही उनको भूख लगती है। तो उनकी तो आप कोशिश करिए, जॉब जॉब करने वाली हैं, कि बड़े लड्डू गोपाल नहीं लाएं। तो आपके पास जो लड्डू गोपाल है सेवा करें। अगर देखा आप ले आए हैं तो
तो बड़े लड्डू गोपालों को रखें, उनके रूप में जो छोटे लड्डू गोपाल हैं उनको स्नान कराएं, पूजा कराएं, वह उनका ही रूप होता है। आपने देखा होगा मंदिरों में बड़ी मूर्तियाँ होती हैं राधा कृष्ण की, फिर उनके नीचे एक छोटा विग्रह होता है, क्योंकि बड़ी राधा कृष्ण की रोज़ सेवा नहीं हो पाती है, तो वो छोटे वाले राधा कृष्ण की सेवा करती हैं और उन्हीं को सब भोग प्रसाद करती हैं, तो वो उनकी भी सेवा उसी में मानी जाती है। तो आप ऐसे ही छोटे लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं, बड़े लड्डू गोपाल को रोज़ ना नहलाकर। कोशिश करिएगा कि अपने भगवान को किसी को न दें, क्योंकि भगवान का भाव भी आपसे ही जुड़ जाता है। तब भी आप पर सेवा नहीं होती तो आप अपने घर में ही रखें, केवल एक बार नहलाकर मिश्री का भोग लगा दें और एक बार लड्डू का, इतना तो आप कर ही सकती हैं। सेवा तो आप शुरू से जैसी करेंगे, भगवान कहते हैं ना, किसी का भाव, सिर्फ भाव का ही खेल है, तो आप भगवान की कम पूजा भी करेंगे तो लड्डू गोपाल हमारे नाराज़ नहीं होते हैं। तो इस तरह ये मेरी आज की वीडियो इसलिए थी कि जो लड्डू गोपाल ले आती हैं घर में देखा देखी में फ़ोन पर सुनकर ऐसे, तो वो लड्डू गोपाल तभी लाएं जब उनकी सेवा कर पाएँ, अन्यथा नहीं लाएं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।